हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं कैश बुक चैप्टर, ठीक है। टीएस ग्रेवाल बुक से ये चैप्टर नंबर 10 गिवन है हमारी बुक में। तो आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है 2 कॉलम कैश बुक से, ठीक है। 2 कॉलम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सिंगल कॉलम हम पढ़ चुके हैं। तो सिंगल कॉलम में क्या होता था कि एक ही कॉलम होता था और वो किसका होता था, कैश का होता था। आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम मतलब कि 2 कॉलम्स आपको बनाने हैं अपनी कैश बुक में। एक कॉलम कैश को रिप्रेजेंट करेगा कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है कैश की फॉर्म में, और दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करेगा बैंक को। तो बैंक को रिप्रेजेंट करने वाला कॉलम मतलब होगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ कैश बुक बनाने का क्या होता है, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपको बेसिकली जब भी कैश बुक बनानी है ना, हमें क्या करना है कि पैसा जब भी आ रहा है उसको बोलते हैं हम इनफ्लो। पैसा जब भी बिजनेस में आ रहा है उसको बोलते हैं इनफ्लो। हमें वो ढूंढना है, क्वेश्चन में ढूंढना है इनफ्लो, और साथ साथ हमें ढूंढने हैं आउटफ्लोज। आउटफ्लोज मतलब पैसा बिजनेस में से जब भी जा रहा है। तो इनफ्लोज को मैं डिनोट कर रहा हूँ प्लस के साइन से, और आउटफ्लोज को मैं डिनोट कर रहा हूँ माइनस के सिंबल से, ठीक है, माइनस के साइन से। तो अब जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कब पैसा आ रहा है। तो जब पैसा आएगा आप लोग अपनी कॉपी पे साथ साथ मेरे साथ साथ ना प्लस का साइन बना लेना। और जब आएगा आउटफ्लो मतलब कि पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तब हम माइनस का साइन लगा लेंगे क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम। आप लोग भी साथ साथ अपनी बुक में कर लेना, ठीक है, ताकि जब हम सॉल्व करें तो साथ साथ सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक। तो कह रहा है बैलेंस भी करो। तो बैलेंस हमने करना ही करना है, ठीक है, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, हम हमेशा इसको बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट डेट है मार्च की, कैश इन हैंड कितने 12,750, कैश एट बैंक कितने 72,400। इस ट्रांजेक्शन में मार्च 1 में ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा है। तो इसको हम डिनोट करते हैं बैलेंस बीडी से, ठीक है, कि ऑलरेडी कितना बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है कैश अकाउंट में और बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड अ चेक फॉर 3200 अलाउड डिस्काउंट 400। अब देखो आपको पैसा आ रहा है, रिसीव लिख रहा है ना, मतलब हमारे को पैसा आ रहा है, तो कैश भी आ रहा है, चेक भी आ रहा है, तो पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब बिजनेस में इनफ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। और डिस्काउंट अलाउ करना ना हमारे को कैश बुक में नहीं शो करना होता, इसको शो करते हैं जर्नल में। तो जर्नल में शो करते हैं, तो जर्नल आप बना दो। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन में जर्नल नहीं करके दिखा रहा, ठीक है, बट आइडियली आपको वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री पास करनी है इस डिस्काउंट की। अभी मेरा फोकस क्या है, कैश बुक बनाने पे, ठीक है। ये जो अलाउड डिस्काउंट वाली जर्नल एंट्री है ये हमारे को जर्नल में पास करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको कैश बुक समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। अब सैलरी पे कर रहे हैं तो ये क्या है, पेमेंट है, तो माइनस। लेकिन कहां से माइनस, चेक वर्ड लिखा है तो बैंक कॉलम में से माइनस करेंगे, बैंक अकाउंट में से पैसे कटेंगे। फिर कह रहा है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो इसकी आपको जर्नल आनी चाहिए। जिस एंट्री में, ये खास एंट्री, ये मार्च 9 आप मार्क कर लो, ये बड़ी स्पेशल एंट्री है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें देखो आपने पैसा निकाला है, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब बैंक से पैसा निकाला है। तो बैंक से पैसा निकाला है और आप उस पैसे को दुकान में लेकर आ गए हो, ठीक है। बैंक से पैसा निकाला है और उसको दुकान में लेकर आ गए। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी भाई, तो जर्नल एंट्री इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये जर्नल एंट्री होगी। तो किसी भी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों, चाहे कैश डेबिट टू बैंक हो या बैंक डेबिट टू कैश हो, ऐसी एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके लिए हमारे को ना एलएफ के कॉलम में सी भी लिखना होता है। तो आंसर लिखते वक्त देखना ध्यान से कैसे मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंट्री है, इसको ध्यान से देखेंगे आंसर में। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट बैंक ने दिया ना, तो मतलब हमें क्या हुआ है, इंटरेस्ट मिला है। जैसे बैंक में जैसे हम एफडी कराते हैं, तो बैंक में जब आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो, एफडी कराते हो, आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। तो हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े थे उस हिसाब से बैंक ने हमारे को थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दिया, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है, इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर इन कैश। तो फर्नीचर खरीदा, पेमेंट कर रहे हैं, माइनस। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक डिस्काउंट रिसीव। तो पे कर रहे हैं, तो पे करना क्या होता है भाई, खर्चा है, तो माइनस। चेक वर्ड है तो बैंक अकाउंट से काटेंगे पैसे। विड्रू, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स। और प्रोप्राइटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रोप्राइटर होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का जो ओनर है। तो ओनर ने पैसे निकाले हैं कैश की फॉर्म में और पर्सनल यूज लिखा है तो मतलब ड्राइंग्स। तो ये माइनस हो जाएगा।
सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, तो माल बेचेंगे, पैसा बिजनेस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, तो ऑफिस का पैसा हमने बैंक में जमा कराया तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक टू कैश, ठीक है। तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, बैंक डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमने जर्नल इसकी लिख ली। तो ये भी कौन सी, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में हो क्या रहा है, देखो मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा, ऊपर भी एक कॉन्ट्रा एंट्री करी मार्च 9 में, यहाँ पर भी मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा। प्लस माइनस इसमें मीनिंग नहीं है कुछ, क्योंकि एक एंट्री में बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कैश बैलेंस घट जाता है, या कैश बैलेंस बढ़ जाता है तो बैंक बैलेंस घट जाता है। तो बैंक और कैश उल्टे चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस क्या हो रहा है, इसमें आउटफ्लो इनफ्लो कुछ हो ही नहीं रहा। आपने बेसिकली क्या किया, दुकान से पैसा निकाला तो अपनी बैंक में जमा करा दिया, या बैंक से पैसा निकाला और दुकान में ला के रख दिया, तो इसमें से एक्चुअल आउटफ्लो इनफ्लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्वेश्चन मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, स्टार्ट करेंगे इसके अब सोल्यूशन को, इनफ्लो वाली साइड, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, ठीक है, पैसे का जाना, पैसे का जाना मतलब माइनस का सिंबल। तो दुकान में से पैसा जाएगा तो कैश के कॉलम में एंट्री करेंगे यहाँ क्रेडिट में, और बैंक में से पैसा जाएगा, अकाउंट में से पैसा जाएगा तो इस कॉलम में एंट्री करेंगे बैंक के, लेकिन क्रेडिट साइड में। आई बात समझ में। तो क्रेडिट साइड पे जब भी पैसा जाएगा, आप कैश की फॉर्म में पैसा जाएगा तो यहाँ एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे आउटफ्लो, और अगर अकाउंट में से पैसा जाएगा तो इधर एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में बैंक में, ठीक है, अगर अकाउंट से पैसा जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे भाई, सबसे पहले मार्च 1 है तो डेट के कॉलम में डेट डाली, और बैंक बैलेंस लिखा है कैश और बैंक का, ठीक है। तो बैंक बैलेंस लिखा है तो इसको आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ऑलरेडी कितना पैसा है एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, तो इसको डिनोट करते हैं बैलेंस बीडी से। तो ये है हमारे पास कैश अकाउंट में 12,750 और बैंक में कितना है 72,400, ठीक है। तो बैंक में कितना है 72,400। फिर है रिसीव फ्रॉम आशा, तो आशा से पैसे आया ना, तो यहाँ लिखेंगे टू आशा, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे March 4, और कितना पैसा रिसीव हुआ आशा से 1200 कैश की फॉर्म में, तो यहाँ लिखा 1200, और चेक की फॉर्म में 3200, चेक की फॉर्म में 3200। डिस्काउंट को आप जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिखोगे वर्किंग नोट में, ठीक है। जर्नल आपने खुद से करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जर्नल हम कर लेंगे, अगर दिक्कत आई तो मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना, बट बेसिक जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। जर्नल क्या हो जाएगी, डिस्काउंट टू आशा 400, ठीक है, इस March 4 की, तो वही बस जर्नल में लिखनी है। तो टू आशा लिखा और 1200 3200, ठीक है। तो March 4 भी हो गया। फिर है March 7 पेड सैलरी टू स्टाफ, तो ये पेमेंट है ना, पैसा बाहर जा रहा है, तो March 7 डेट के कॉलम में डेट लिखी, पेड सैलरी तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी, ठीक है। क्रेडिट साइड में आपको पता है बाय वर्ड आता है, डेबिट साइड में आपको पता है टू वर्ड आता है, ठीक है। तो क्रेडिट में बाय वर्ड आता है तो बाय सैलरी, और चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 25,600, ठीक है। अमाउंट आपको ध्यान रखनी है कि किस में लिखनी है, कैश में लिखेंगे तो इसका मतलब है कैश में पे करिए, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली चेक वर्ड लिखा है तो बैंक से पे करिए, तो बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट लिखना है। उसके बाद March 9 हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं भाई, कॉन्ट्रा एंट्री में आपको समझाता हूँ। तो कॉन्ट्रा एंट्री हमारी है क्या, जर्नल इसका है कैश टू बैंक, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार ही समझाता हूँ व्हाइट शीट पे। देखो भाई March 9 की मैंने जर्नल एंट्री यहाँ पर लिख ली है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 21,900, ठीक है। बैंक से पैसा हमने विड्रॉ किया, तो इसको आप अब क्या करोगे, कैश बुक को समझो कि ये ना एक सेकंड के लिए इसको समझो ये कैश अकाउंट है, ठीक है। एक सेकंड के लिए अगर इसको कैश अकाउंट समझेंगे तो लेजर में एंट्री कैसे कर देंगे, यहाँ पे टू वर्ड है ना, तो ये टू वाली लाइन हमें यहाँ चिपकानी है, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी पहले पर्टिकुलर्स में लिखना सीख लो, अभी मैंने इसको कैश अकाउंट समझाना, अब इसको 2 मिनट के लिए समझ लो, कैश बुक को बैंक अकाउंट समझ लो, ठीक है। तो जैसे टू बैंक यहाँ लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है, आया समझ। डेट के कॉलम में डेट डाली March 9 दोनों जगह। अब आप अमाउंट फिल करना सीखो, अमाउंट कैसे फिल करना ये याद रखना। यहाँ पर इधर देखो कैश बुक में देखो, अगर कैश लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में, और अगर पर्टिकुलर्स में बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में। ये सिंपल सा रूल याद रखना, यहाँ पर कैश लिखा है तो अमाउंट लिखोगे बैंक में, तो बैंक में कितना आएगा 21,900, और यहाँ बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे कैश में 21,900। ये उल्टा चलता है, ठीक है, ऐसे आपको अमाउंट फिल करने। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और बची है, क्योंकि ये कैश और बैंक है, इसमें बिजनेस में एक्चुअली में पैसा बिजनेस से बाहर नहीं गया, बिजनेस में इंटरनली पैसा सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलेशन कैसे हुआ है, बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर दुकान में ले, तो इंटरनल सर्कुलेशन है, एक्चुअली में ना आउटफ्लो हुआ है ना इनफ्लो हुआ है। तो आपने यहाँ पे LF में लिखना है कैपिटल C, और इधर LF में लिखना है कैपिटल C।
ये डिनोट करता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? कैश टू बैंक या फिर बैंक टू कैश, ठीक है। तो ये मार्च 9 की एंट्री आपको बहुत ध्यान से पास करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट है मार्च 12 इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। तो बैंक ने पे किया यानी कि हमारे लिए इनकम है, तो मार्च 12 डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। और बिजनेस में पैसा आ रहा है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 1200। तो बैंक पैसे दे रहे हैं ना आपको, तो बैंक के कॉलम में, ठीक है, अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में 1200 रुपीज, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट एंट्री जो है हमारे पास परचेज फर्नीचर इन कैश। तो फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर खरीदे तो खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो क्रेडिट पे आ गए, तो बाय फर्नीचर अकाउंट और 16,500 कैश के कॉलम में, ठीक है। और डेट के कॉलम में डेट लिख लेंगे मार्च 16। इसके बाद नेक्स्ट है मार्च 21। मार्च 21 में कह रहे हैं पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट कर रहे हैं तो एक तो एंट्री आपको समझ आ गई होगी अब तक, तो क्रेडिट में कर रहे हैं और अमाउंट भी बैंक के कॉलम में क्योंकि चेक वर्ड लिखा है। तो यहां लिखेंगे बाय मोहन एंड कंपनी, ठीक है, और बाय चेक तो 10,900 आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। जो डिस्काउंट की एंट्री है वो जर्नल में जाएगी। डिस्काउंट की जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, मैं बता रहा हूं, ये वर्किंग नोट में लिख लेना। मोहन एंड कंपनी डेबिटेड टू डिस्काउंट 100, ठीक है, ये आपको जर्नल में लिखना है। मोहन एंड कंपनी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट 100, ठीक है। डेट डालना मार्च 21। ये वर्किंग नोट में एक जर्नल एंट्री आपकी और हो गई, तो टोटल अब तक 2 जर्नल एंट्रीज होगी वर्किंग नोट में। इसके बाद नेक्स्ट है मार्च 24। इसमें उसने हमने डिस्कस करा ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स क्या, बिजनेस में से पैसा जा रहा है, तो आपको बस ये समझना है कि कैश की फॉर्म में जा रहा है या बैंक की फॉर्म में जा रहा है। तो उसने कैश वर्ड लिखा है, तो यहां पर क्रेडिट साइड में, आउटफ्लो वाली साइड में कैश के कॉलम में एंट्री कर देंगे, ठीक है भाई। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। तो हमने गुड्स सेल करें तो पैसा आएगा बिजनेस में पैसा आएगा तो डेबिट में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट पैसा आएगा कैश की फॉर्म में तो 14,800 और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है, तो मार्च 29। उसके बाद है डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक। अगेन हम जर्नल करेंगे इसका, अभी हमने समझी थी इस टाइप की एंट्री, ये अगेन कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ऑफिस कैश इन बैंक, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और अमाउंट होगा 21,200, ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी 21,200, ठीक है। तो अब आपको इसकी पोस्टिंग करनी है कैश बुक में, तो सिंपल है, ये टू कैश है तो कहाँ लिखेंगे, इधर टू वाली लैंग्वेज चल रही है ना, यहाँ देखो डेबिट में टू 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 लिखा है, तो ये टू कैश पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक लिखा है, ठीक है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक यहाँ पे टू बैंक थोड़ी लिखेंगे, टू वाला तो हमने कर दिया ना, तो अब यानी कि एक बाय में जाएगा, तो यहाँ पे बैंक वाला कैसे आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। तो डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे मार्च 31, मार्च 31, ठीक है। अब सिंपल देखो अमाउंट देखो क्या है 21,200। तो अमाउंट आपको कैसे लिखनी है, मैंने आपको बताया कि अगर बैंक लिखा है तो अमाउंट लिख देंगे कैश में, ठीक है, और अगर यहाँ पे कैश लिखा है तो अमाउंट लिख देंगे बैंक में, ठीक है। ये सिंपल सा एक रूल हो जाएगा, उल्टा चलना है आपको, ठीक है। बैंक लिखा है तो कैश में अमाउंट, कैश लिखा है तो बैंक में अमाउंट। लास्ट फॉर्मेलिटी इसके सामने एलएफ में लिख देना कैपिटल सी, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो हमें डिनोट कर दिया कॉन्ट्रा एंट्री को। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमें बैलेंस करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि बैलेंस करो आप, तो इसको हमें बैलेंस भी करना है, तो अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब होता है टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी आप निकाल के दिखाओ, ठीक है भाई। तो निकालने का सिंपल तरीका क्या, बड़ी वाली साइड का हमें टोटल करना है और छोटी वाली साइड उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अब देखो ये कैश का कॉलम है ना, इस कैश के कॉलम को आप कंपेयर करोगे इसके कैश के कॉलम से, और ये डेबिट के बैंक के कॉलम को आप कंपेयर करोगे क्रेडिट के बैंक के कॉलम से, ठीक है। कैश को कैश से कंपेयर करेंगे, बैंक को बैंक से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैश को बैंक से कभी कंपेयर नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, कैश को कैश से, बैंक को बैंक से, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम, ठीक है, 90% केसेस में आपका डेबिट साइड का बैंक बैलेंस ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का बैंक बैलेंस जो है वो कम आएगा, ठीक है, 90% केसेस में। और 100% केसेस में, 100% केसेस में कैश का कॉलम डेबिट साइड का ज्यादा आएगा क्रेडिट साइड से, या फिर इक्वल आएगा। कैश का हमेशा डेबिट ज्यादा आएगा या फिर इक्वल आएगा इससे क्रेडिट से, लेकिन बैंक का कभी कभी होगा कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसमें हम ओवरड्राफ्ट वाली एंट्रियां करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की, बट 90% केसेस में आपकी डेबिट साइड ही बैंक कॉलम की ज्यादा आती है, ठीक है भाई। तो कैश के कॉलम का मैं टोटल कर रहा हूं, ये बड़ी वाली साइड है, इसका टोटल लिखा 5650,
और बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी करा कैश की क्रेडिट साइड में, छोटी वाली साइड में, ठीक है। इसके बाद 5650, ये जो बड़ी साइड का टोटल है उसमें से ये तीन आइटम्स मैंने करी माइनस, 16, 16500, 11600, 21200। तो मेरे पास जाके क्या आंसर आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे आप डेट क्या डालोगे, मंथ एंड, जो कि होगी March 31। तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना आ जाएगा, 1350, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है बैंक बैलेंस निकालने का, बैलेंस CD बैंक का भी। तो डेबिट साइड बैंक की टोटल करोगे, ये आपकी बड़ी वाली साइड आएगी, तो ये आ रही है 98,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे छोटी साइड, और बैलेंस CD कैसे आता है, बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है, बड़ी साइड के टोटल में से ये छोटी साइड का टोटल बैंक का, ये तीन आइटम्स का टोटल किया 25,600, 21,900 और 10,900, इन तीनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट करेंगे 98,000 में से, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 39,600, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस CD और यही दोनों फिगर्स हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में कैश बुक मैंने आपके सामने बना दिए, जर्नल मैंने आपको ओरली बताई थी, तो जर्नल आपको वर्किंग नोट में मेंशन जरूर करनी है एग्जाम में भी, ठीक है। छोड़कर मत आ जाना जर्नल, डिस्काउंट वाली एंट्री होगी, जर्नल कर देना। आई बात समझ। कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार आप पीछे जाकर चेक करो, ठीक है। और फिर भी नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में पूछो, ठीक है भाई। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर जरूर करना है, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।